दोस्तों आपने बिल्कुल थंबनेल में ठीक पढ़ा है कि 100 रुपीज डेली लगा करके कैसे हम लाख रुपए महीना मार्केट से निकाल सकते हैं, यानी एसआईपी करके SWP कर सकते हैं। अब देखिए, कहने में ये बड़ा गिमिकी लगेगा, सुनने में बड़ा गिमिकी लगता है काफी लोगों को, क्या ये पॉसिबल है? रियलिटी में दोस्तों पॉसिबल है। आप मुझे 5 से 10 मिनट देंगे इस वीडियो के अंदर, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा विद रिकॉर्ड कि कैसे ये किया जा सकता है विद एग्जांपल्स। चलिए, अब दोस्तों इसकी शुरुआत होती कैसे है। देखिए, आज से 2 या 3 महीने पहले जो हमारा मेन ट्रेडिंग चाणक्य चैनल है, उसके ऊपर मैंने लाइव इंटरेक्शंस करा था काफी ट्रेडर के साथ। तो काफी ट्रेडर ऐसे थे जिन्होंने आज से पहले शेयर बाजार के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी और डायरेक्ट ट्रेडिंग के अंदर उतर गए थे। तो किसी ने बोला मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, किसी ने बोला 50,000 का मुझे नुकसान हो चुका है। और हद तो दोस्तों तब हो जाती है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग का, वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक का नुकसान कर चुके थे, उनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा था। तो ये सुनने में बड़ा दुख होता है कि किसी का पैसा ऐसे चले जाए और इतने सारे चैनल्स होने के बाद भी इतना नुकसान हो जाए, तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ दोस्तों मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं थी, आपको नहीं पता था कि कैसे ट्रेडिंग करनी होती है शेयर बाजार में, तो आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करी, या आपने SIP क्यों नहीं करी, आपने SIP क्रिएट क्यों नहीं करा? सबका जवाब ये था कि सर लालच होता है और जल्दी पैसा कमाना होता है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि SIP को अंडर एस्टिमेट मत करिए, इससे भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन पेशेंस दोस्तों आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है वो बहुत कम होती है। तो 100 रुपए लगा करके आप एक दिन में करोड़ रुपए तो नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ एक टाइम पे वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। अब वो कैसे होगी जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है, पिछले 5 साल में मैं एक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप फंड्स ने कितना बेसिकली रिटर्न्स दिया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट है ज़ीरोधा कॉइन की। इस वेबसाइट में मैं एक्सप्लोर करूंगा फंड को। अब यहाँ पर आप देखिए, इक्विटी पर आऊंगा, इक्विटी पे मैंने लिखा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि आपके पास अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट का, तो स्मॉल कैप गिरते भी जल्दी है, बढ़ते भी जल्दी है, तो रिटर्न परसेंटेज ज्यादा रहती है स्मॉल कैप की। दैट्स वाई रीजन स्मॉल कैप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर देखिए नीचे एक फिल्टर लगाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मेरे पास आ रहा है 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल में मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे फंड है जिन्होंने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंड मेरे पास आ गए जिन्होंने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मैं देखना चाहता हूँ 20% से ज्यादा का रिटर्न किसने दिया है, तो अभी भी देखिए बहुत सारे फंड्स आ गए हैं। तो एक फंड आ रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में CAGR के रूप में, और 72,000 रुपीज इसके अंदर लगे हैं। इतना बड़ा फंड है, छोटा मोटा फंड नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लास्ट अगर मैं 1 साल की भी बात करूं जहां निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये स्टिल पॉजिटिव रिटर्न पर बैठा है। लास्ट 5 साल में आप देखेंगे 22% का CAGR है, 22% का CAGR, जो कम नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये मंथली आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। चलिए ठीक है, तो ये दोस्तों फंड है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अब दोस्तों हमारा तो सीधा क्वेश्चन ये है कि मुझे 100 रुपये डेली लगाने थे। ठीक है, अब 100 रुपये डेली लगाने से कैसे भैया लाख रुपए महीना निकल जाएगा, ये होगा कैसे? अब जरा इसको समझते हैं। मैं दोस्तों एक दूसरी वेबसाइट खोल रहा हूँ। तो मान लेते 100 रुपये डेली हम लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट पीरियड रख रहे हैं 25 ईयर्स के लिए। टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम है। 100 रुपये डेली कोई बहुत बड़ी रकम दोस्तों होती नहीं है, खासकर अगर मैं दिल्ली की किसी मेट्रो सिटी की बात करूं, अगर आप एजुकेटेड पर्सन है तो 100 रुपये डेली नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। मोमोज की प्लेट भी आज भी 150-200 रुपये की आती है, तो यू नो दैट वेल। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमें एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न अभी हमने देखा था, जो हिस्टोरिकल देखा था 22% था। मैं 20% सेफ एंड लेकर के चल रहा हूँ, 2% कम। 20% भी अगर हमें मिलता है लॉन्ग पीरियड में, क्या होता है कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो नीचे मेरे को एक फिगर आएगी, फिगर आप देख सकते हैं। मेरे पास टोटल हो जाएंगे 1.9 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ मेरे पास हो जाता है अगर ये रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न्स मुझे मिलता रहे। ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये पैसा 1.5 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ रह सकता है, ये होने को 2 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको ये समझिए कि अगर मुझे 20% रिटर्न नहीं भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 16% रिटर्न ही मिलता है, तो भी दोस्तों मेरे पास 97 लाख रुपीस होते हैं।
तो लगभग आप मान सकते हैं कि भाई 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो इसको दोस्तों कहते हैं एसआईपी। हर महीने आप एक पैसा लगाएंगे, 100 रुपये आप लगा रहे हैं डेली के, महीने में 3000 रुपये लगा रहे हैं, तो ये वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अब बारी आती है दोस्तों SWP प्लान की। देखिए ये हो गया SIP, अब हमें करना है SWP। हमारे पास 1 करोड़ रुपए मान लेते हैं इकट्ठा हो चुका है। अब जब दोस्तों 1 करोड़ हमारे पास इकट्ठा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें SWP करना है। आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। मार्केट के अंदर सिर्फ आपके पास वेल्थ क्रिएट होगी, आप अपनी जरूरत का पैसा हर महीने आप निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए 1 करोड़ डाल रहा हूँ, एक के बाद 70 डाली, 1 करोड़। हो सकता है ये 2 करोड़ हो जाती, हो सकता है 1.5 करोड़ होती, सेफ एंड 1 करोड़ हमने लिया है। मंथली दोस्तों अगर हम इसको विड्रॉल करते हैं, मान लेते हैं कि हम इसको 1 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉल करते, 1 लाख रुपए पर मंथ। बड़ी रकम होती है। हमारे जो बेसिक नीड है, 25 साल के बाद ऑब्वियसली महंगाई बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन रेट हाई होगा। जो चीज आज 500 रुपए की मिल रही है वो 1500 रुपए की मिलेगी ऑब्वियसली। मान लेते हैं कि उस टाइम के 1 लाख की पावर आज के 30,000 के बराबर है। यही मान लीजिए कि उस टाइम के 1 लाख की पावर आज के 30,000 के बराबर है। तब भी आपका बेसिक खर्चा आज के टाइम पे भी, आपकी ग्रोसरी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक जो खर्चा होता है 30,000 में निकल जाता है। बेसिक खर्चा, मैं लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक खर्चों की बात कर रहा हूँ। 30,000 में आपके बेसिक खर्चे सारे निकल जाते हैं। लग्जरी ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हम पर मंथ विड्रॉल करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% लेके चलते हैं, आगे इन फ्यूचर रहता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर अगले 5 साल तक भी अगर दोस्तों मैं ये काम करता रहूं, अगले 5 ईयर्स तक भी, तो 1 करोड़ दोस्तों आपने इन्वेस्ट करे थे, अगले 5 साल में आप 60 लाख रुपए मार्केट से निकालेंगे। और अभी भी दोस्तों आपको जो फाइनल वैल्यू, जो आपका पैसा बचा होगा, वो 1 करोड़ 14 लाख बचा होगा। अब ये कैसे हो गया, पैसा बढ़ कैसे गया, और हर महीने हम निकाल भी रहे पैसा? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट आपको रिटर्न दे रही है 15% से, और हर साल आप मार्केट से निकाल 12% रहे हो। साल में 1% निकाल रहे हो, और एक साल का 12% आप विड्रॉल कर रहे हो, और मार्केट आपको दे 15% रही है, तो 3% अभी भी आप मार्केट के अंदर गेन कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक गिमिकी है। गिमिकी क्या है, जरूरी नहीं ना कि हर साल मार्केट 15% से बढ़ रहा है। 2-3 साल हो सकता है मार्केट रिटर्न ना दे, 3 साल मान लेते हैं मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, या 10-20% नेगेटिव रिटर्न है, तो आपका 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक साल ऐसा आएगा जहां मार्केट रिकवर करती है अपने आप को, सीधा 40-50-60% रिटर्न देती है। तो उस केस में सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इक्विटी मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है, इससे बेटर हो सकता है, इससे थोड़ा वर्स्ट हो सकता है। ये दोस्तों आपको सोच के चलना है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा करती रही तो शेयर बाजार दोस्तों डेफिनेटली बढ़ता है। हमारा शेयर बाजार हमारे देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। तो ये है दोस्तों फाइनल रिजल्ट। अगर आपके पास 2 करोड़ की वेल्थ इकट्ठी हो जाती और आप 2 करोड़ की SWP करते, तो आपके पास दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी ये होती कि आप यहाँ से 2 लाख पर मंथ भी निकाल सकते थे, तब भी आपका जो पैसा है वो डाउन नहीं होता। और 2 लाख पर मंथ निकालने के बाद अगले 5 साल तक आप निकालते रहते, तब भी आपके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए होगा। अगर दोस्तों आप 10 साल तक ये पैसा लगातार निकालते रहे, तब भी आपके पास लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए बचा होगा। तो इसको दोस्तों कहते हैं SWP। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये आपको करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको एक फंड चूज करना है। चॉइस आपकी होगी किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप लंबा क्राइटेरिया रखते हैं तो SWP प्लान के लिए अच्छा है कि आपके पास ज्यादा ग्रोथ क्रेडिट हो। तो जो हमारा स्मॉल कैप फंड होता है वो हमेशा ग्रोथ ज्यादा देता है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, गिरता भी ज्यादा है। ये भी चीज सोच के चले, ठीक है। तो मुझे कोई फंड अपने लिए एक्सप्लोर करना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, मैंने ज़ीरोधा कॉइन का अकाउंट अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन करा है। आप सबसे पहले अकाउंट ओपन करा लीजिए, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। प्लस म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करने में कोई ब्रोकरेजेस वगैरह आपको नहीं लगता है। बहुत सारे डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं जो कमीशन फ्रीज होते हैं, आपको कमीशन वगैरह भी नहीं देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या है, सबसे पहले अपने लिए फंड चूज करना है। जैसे कि मान लेते इक्विटी मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, उसके बाद देखिए स्मॉल कैप पे मैंने क्लिक करा। स्मॉल कैप में मैं अपनी कंडीशन डाल रहा हूँ CAGR की। भाई मुझे ऐसे फंड दो जिन्होंने लगातार कंसिस्टेंट लास्ट 5 ईयर से 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो मैंने 20% पे यहाँ क्लिक कर दिया है।
तो मेरे पास सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा फंड आता है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप नीचे वाले कोई भी फंड चूज कर सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते, तो लास्ट 5 ईयर्स में जैसा हमने देखा था 22% के आसपास का CAGR है। तो 2013 में ये 11 रुपए का था और आज ये देखिए इसने हाई मारा था 11 रुपए से 200 रुपए का हो गया। तो 13 साल में देखिए 11 रुपए वाली चीज 200 रुपए की हो गई। तो ये सोच के चलिए कि कितना महंगा हो गया। 1 लाख रुपए का प्लॉट 20 लाख रुपए का हो गया। इस तरीके से सोचिए 10-12 साल में। ये है दोस्तों रियल वेल्थ। नो नथिंग इन्वेस्टर जिनको नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, SIP बहुत अच्छा जरिया है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। लेकिन SIP करने से पहले रिस्क को जरूर समझे। शेयर बाजार के अंदर रिस्क की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, तो नुकसान होने के चांसेस भी दोस्तों बने रहते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।